Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about the limitations of performance appraisal. In my earlier video, I have already discussed about what is performance appraisal and the importance of performance appraisal. आज की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिमिटेशंस के बारे में। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियंसी और सेवरिटी। लीनियंसी का मतलब होता है किसी के प्रति ज़्यादा मर्सीफुल होना, किसी के टुवर्ड्स ज़्यादा दयावान होना। ओके, लीनियंसी और सेवरिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेटर मेक्स द असेसमेंट सब्जेक्टिव। अगर कोई रेटर किसी एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड्स ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, असेसमेंट सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस। ओके, सब्जेक्टिव असेसमेंट डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ओके, सब्जेक्टिव असेसमेंट के थ्रू जो परफॉर्मेंस अप्राइजल का एक्चुअल पर्पस होता है वो डिफीट हो जाता है, वो ओवरशैडो हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता। रेटिंग्स आर लीनियंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेटिंग्स जो है वो क्यों लीनियंट है, क्यों होते हैं। A is the rater may feel that anyone under his or her jurisdiction who is rated unfavorably will reflect poorly on his or her worthiness. तो यहाँ पे रेटर को कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ उनके जुरिस्डिक्शन में है, अगर उनको सही से रेट नहीं किया गया, अनफेवरेबल रेट दिया गया, तो इससे उनके वर्दीनेस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। ओके, He or she may feel that anyone who could have been rated unfavorably has already been discharged from the company. कभी कभी ऐसा होता है कि जिन एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेटिंग नहीं मिलता है वो ऐसा सोच लेते हैं कि उन्हें अब ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया गया है कंपनी से। He or she may be operating on the premise whoever associates with me is meritorious, therefore I am meritorious. तो कभी कभी एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे कलीग्स हैं या को वर्कर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, अगर वो मेरिटोरियस है, वो अगर गुणवान है, वो अगर डिज़र्व करते हैं प्रेज या रिवॉर्ड, तो हम भी डिज़र्व करते हैं, हमें भी मिलना चाहिए। ओके, सेवेरिटी रेफर्स टू बीइंग unduly critical of an employee's performance. Many firms put a cap on the number of employees as outstanding. तो कभी कभी बहुत सारी कंपनीज जो है जो उनके आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैप देते हैं, और इससे जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कि हमें जो है वो नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हेलो एरर। ओके, हेलो एरर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हेलो एरर टेक्स प्लेस व्हेन वन एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस द इवैल्यूएशन ऑफ द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे वन एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? हेलो एरर में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख के ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है वो अच्छा है या बुरा है। ओके, लाइक इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अ स्टूडेंट इन हिज और हर एग्जामिनेशन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ एवरी आंसर. If the introductory paragraph is poorly written, the chances of scoring high marks in that answer are diminished, however good the subsequent portion of the essay may be. तो क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स में जो है फर्स्ट पैराग्राफ, हर आंसर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ठीक से नहीं लिख पाता है, तो उसका जो कहीं ना कहीं चांसेस है अच्छा मार्क्स गेन करने का वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा ऑफ कोर्स। ओके, तो उसी तरह से इसी को कहते हैं हेलो एरर। अगर उसके नीचे के आंसर्स, नीचे के पैराग्राफ का क्वालिटी जो है अगर वो अच्छा है भी, तो अगर उसका ऊपर का जो आंसर्स
अच्छी नहीं है, लाइंस अच्छे नहीं है, तो कभी कभी जो क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स गेन करने का जो चांसेस है वो कभी कभी डिमिनिश हो जाता है। ओके या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जो एकदम पंक्चुअल है, ठीक है, तो बॉस जो है ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं ये एम्प्लॉय तो पंक्चुअल है, इसका बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता होगा। अब वो देता है कि नहीं देता है, ये तो उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस देता हो, या ये भी हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी देता हो। ओके, तो इसी को कहते हैं हलो एरर, मीन्स एक एस्पेक्ट के थ्रू जो है के एस्पेक्ट के बेसिस पे जो है इंडिविजुअल का जो एंटायर परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया जाता है। ओके, then rater effect. This includes favoritism, stereotyping and hostility. Excessively high or low scores are given only to certain individuals based on the rater's attitude towards the rating. अब जो है कभी कभी रेटर्स का जो एटीट्यूड होता है रेटिंग के लिए, ओके, उसके बेसिस पे जो है कभी कभी बहुत हाई या बहुत लो जो है रेट कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को। ओके, नॉट ऑन एक्चुअल आउटकम्स और बिहेवियर्स। ओके, मतलब उनके अपने एजम्पशन और उनका जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज़ के लिए उसके बेसिस पे वो रेट कर देते हैं। Sex, race, age and friendship biases are examples of this type of error. Like अगर उनका एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप है या वो लोग सेम एज ग्रुप के हैं, ओके, इस बेसिस पे भी जो है वो लोग कभी कभी एक्सेसिव हाई या लो रेट कर देते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल में एरर हो जाता है। देन परसेप्चुअल सेट, दिस occurs when the rater's assessment is influenced by previously held beliefs. अब यहाँ पे जो रेटर का जो पहले का जो बिलीफ है किसी चीज़ के लिए उसके बेसिस पे वो रेट करते हैं। ओके, इफ़ द सुपरवाइजर हैज़ अ बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ हेलिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन आर इंटेलिजेंट and hardworking, his subsequent rating of an employee hailing from that particular region would be subsequently high. ओके, परसेप्चुअल रेट में क्या होता है, अगर किसी रेटर को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के जो इस पर्टिकुलर स्टेट के जो एम्प्लॉई हैं या लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा अगर उनका परसेप्शन होता है तो क्या करते हैं, तो जो एम्प्लॉय उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या उस पर्टिकुलर सिटी के होते हैं तो उनको वो लोग ज़्यादा रेट कर देते हैं। ओके, इसी को बोलते हैं परसेप्चुअल सेट। Then comes status effect. It refers to overrating of employees in higher level jobs and underrating of employees in lower level jobs और jobs held in low esteem। और कभी कभी क्या किया जाता है, जो हाई स्टीम लेवल के जॉब होते हैं उसमें जो है एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रेट किया जाता है और जो लो स्टीम लोअर लेवल के जो जॉब होते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ को कम रेट कर दिया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है HRM पे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें। ओके, और कुछ लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।